निकाला जा रहा है। जो मस्जिद संजौली में अवैध बनी हुई है उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। तो आज कुल्लू में भी प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। हम सब मिलकर आज प्रोटेस्ट खोल रहे हैं ताकि जो अवैध मस्जिदें हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है अवैध मस्जिदों पे, इसलिए हम चाहते हैं कि अवैध मस्जिदों पे सरकार कुछ न कुछ करे। हिमाचल को आयातित गतिविधियां जो इन मुसलमानों की जो गतिविधियां हो रही हैं, जो अवैध मस्जिदें बनाई जा रही है, उसके विरोध में ये कुल्लू देवभूमि से ये एक उग्र प्रदर्शन हिंदुओं का हो रहा है और जिसके माध्यम से इनको समूल नष्ट करने के लिए ये हिंदू अब एकजुट हो चुका है और अब हम इनको नहीं बख्शेंगे क्योंकि अब सर से पानी निकल गया है। इन्होंने जहाँ नहीं वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, धमकाना और गांव-गांव में जाके हमारी बहू बेटियों को छेड़ने का कार्य इन्होंने शुरू किया है। तो अब छेड़ा है तो अब हाथ भी कटेंगे इनके। ये मार्च पूरे कुल्लू के डीसी ऑफिस तक जाएगा। मस्जिद वाला मुद्दा था जिसमें कि अतिक्रमण को लेकर बात हो रही है, वो ठीक है, वो प्रशासन और सरकार का विचार करने वाला मसला है। पर हमारी उनसे निवेदन है कि ये मसले समय रहते, संवेदनशील मसले हैं, इनको समय रहते सुलझा लिया जाए ताकि ऐसा समय ना आए कि जनता को सड़क पर उतरना पड़ जाए इन मसलों का फैसला करवाने के लिए। तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा देंगे। हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। इस मामले को जो है राजनीति तूल न दिया जाए। हमारे ऊपर अगर प्रेशर है सिर्फ एक चीज का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। आज मुल्क को भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। वो कितना हिस्सा है? 2 मंजिल है, 3 है, कितना आपने लिखे? जो एमसी देख के हमें बतलाएगी कि ये अवैध है, उसको हम जो है मान लेंगे। जो जिसको बहरहाल ये बात अपनी जगह सही है कि जो है दबाव किसी का धमकी आमेज नहीं है। दबाव ये है कि जो कल धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं, तो हमें यह अंदाजा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अगर इजाजत दे, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे। वो कारपोरेशन जानती है, हमें कानून का इतना ज्यादा पता नहीं है जितना कारपोरेशन को पता है। जो हमने एप्लीकेशन दी है ये हमने इसलिए दी है एप्लीकेशन कि जो ये अनलीगल जो भी है, जो फैसला कोर्ट का आएगा वो तो जब आएगा, मगर जो हमने कल हालात देखे हैं या दीगर जगहों से जो भी हालात बन रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जितने भी हैं सदियों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं और आगे भी हम आग्रह करते हैं हम प्यार मोहब्बत से ही रहें। हमें इससे कुछ इस मामले को जो है राजनीति तूल न दिया जाए।
ये जो है धार्मिक मस्जिद हो या मंदिर हुआ, जो भी ये चीजें हैं, ये सब जो है प्यार मोहब्बत जो है बनाती है, ना कि ये प्यार मोहब्बत को ठेस पहुंचाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। और ये हमारी कमेटी जो है, हमारे अब्दुल लतीफ भाई जो है हमारी कमेटी के प्रधान, और मैं एज ए इमाम जमा मस्जिद संजौली और जो है हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी। और किसी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। हमारे ऊपर अगर प्रेशर है सिर्फ एक चीज का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं और जितने भी हम हिमाचली वासी हैं या जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं। जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि जैसे बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनता है, हिमाचल प्रदेश जो है वो तो इस मोहब्बत का जो है एक मिसाल है। तो लिहाजा मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूं, जितने हमारे मुस्लिम समुदाय के भी साथी हैं, मैं ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं प्यार मोहब्बत रखें। और जो हमने ये डिसीजन लिया है, हमने सोच समझ के लिया है और ये मोहब्बत के लिए लिया है। इससे हमारे कोई वो भी नहीं है। जो कल फैसला आएगा कल की कल देखेंगे। आज जो है हमने इसलिए किया कि हम इसको खुद डिमोलाइज करेंगे। कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है। आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाज़त दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। वो जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। हमें भी अलग अलग माध्यम से मालूम पड़ा है कि यहाँ पे आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। मंडी शहर में करीब
300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकास लगाए हैं। और है यहाँ पे आज कुछ संगठनों द्वारा भी यहाँ पे आज इकट्ठा होना है। वी हैव नो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इट, लेकिन हमें भी अलग अलग माध्यम से मालूम पड़ा है कि यहाँ पे आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ़ समबडी इज़ कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है पीसफुली कि आगे बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी। कितनी फोर्स जो वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ कहाँ पे आपकी तरफ से जो वो नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकास लगाए हैं फॉर रूटीन चेकिंग, एंड दैट इज़ मोस्टली इट। जिस प्रकार से BNS की धारा 163 लगाई गई है, क्या इस स्थिति में जो है किसी प्रकार का प्रोटेस्ट अलाउ रहता है, या अगर प्रोटेस्ट होता है तो क्या कुछ एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से लिया जाएगा? देखिए, जो 163 की धारा लगाई गई है उसमें असेंबली ऑफ पीपल, ज़्यादा जो इकट्ठ है वो अलाउड नहीं होता है। प्रोटेस्ट तो फिर बाद की बात है, अगर उसकी वायलेशन की जाती है देन वी कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंग। वज्र वाहन कहाँ से मंगाया गया मैम, और किस प्रकार से इसका यूज़ आप करने की सोच रहे हैं? वज्र वाहन हमारा पंजाब पुलिस से आया है। उसकी यूज़ जो है दैट इज़ मेनली फॉर क्राउड कंट्रोल के लिए जो है वाटर डिस्पर्सल जो यूज़ किया जाता है। वी आर होपिंग दैट इट वोंट बी रिक्वायर्ड, पीपल विल व्हाटएवर दे वांट टू से विल कम इन।